औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वीडियो बना रहा था, मेरा कैमरा मर गया, यानी फिर चार्ज करना पड़ा मुझे। मेरा बेटा इस तरह ही कहता है, डेड नहीं बोलता वो। उसका जब सेलफोन डेड हो जाता है तो कहता है मेरा फ़ोन मर गया। तो वैसे ही मैं भी बखौल मेरे बेटे के मैं बता रहा हूँ, मेरा कैमरा मर गया था, डेड हो गया था, मैं चार्ज किया। तो पार्ट 1 में मैंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर से मरते उनकी बॉडी मिलनी चाहिए थी। जहां उन लोगों ने खबर बनाई बेथलहम में, आप देखेंगे कोई नहीं आ रहा, कोविड-19 है बोल के। अगर ये खुदा होते तो बराबर आते। अल्लाह के पास हमारे, आप जाके देखें, ऐसे नाजुक वक्त में भी 15,000, क्योंकि 15,000 की परमिशन है, अल्लाह के घर के ऊपर हाजिर है आज भी इंसान। और रमज़ान में तो 60,000 लोग रहेंगे आगे 10 दिन के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तीर से 2 निशाने बना रहा हूँ मैं, इंडिया हिंदू और अमेरिका क्रिश्चियन को चैलेंज से बता रहा हूँ मैं। ये दोनों को चाइना मार दे रहा, लेकिन ये लोग यकीन नहीं मानेंगे मेरी बात का, छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। तो मैं हिंदू और क्रिश्चियन के दोनों खुदाओं को मार दे रहा हूँ, इसमें आप गौर करो। दोनों को मार दे रहा हूँ मैं, ना हिंदू के पास खुदा है ना क्रिश्चियन का, नहीं। इनके खुदाओं को एक्सपायर डेट समझ के मार दे रहा हूँ। गौर करो ये बात पे। ईसा अलैहिस्सलाम को अगर से खबर से उठा ले तो इस्लाम खत्म, क्योंकि कुरान में चैलेंज किया अल्लाह ताला, मैंने ईसा को पैदा किया, मैं आसमान में उठाया और मैं क़यामत से पहले भेजूंगा। इस वास्ते 2000 साल से भी नहीं आए। यहाँ बात मुकम्मल हो गई अल्लाह की, कुरान की। अब ये तलाश कर रहे सो कर रहे बेथलहम में इनकी बॉडी मिलना बोल के 2 हफ्ते के बाद से शुरू करे, 2000 साल पहले। अब तक ये कंटिन्यू चल रहा, और 200 या 150 साल से बाइबल कंट्रोवर्सी है बोल के लोगों ने बता दिया। एक आदमी ब्रिटिश का, मैंने उसका वीडियो देखा, 150-200 साल से कंट्रोवर्सी है इनकी बाइबल के अंदर। उनमें कौन खुदा है अभी तक नहीं समझ में आया उनको, ना होली स्पिरिट फादर एंड सन, ना बेटा, ना जो है इनकारनेशन गॉड, 3 में। तो ये पार्ट 1 था, चैलेंज से मैं बताया कि एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट गौर करो, अगर हिंदू के पास खुदाएं होते तो हिंदू 36 मिलियन है बोल रहा, खुदाएं होते और आते तो उन्हें ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को 2 बिलियन क्रिश्चियन होने देता, ना इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को 1.5 बिलियन होने देता। एक खुदा हिंदू का आता और ईसा अलैहिस्सलाम को डेड बॉडी निकाल के बताता, हिंदुइज्म चैलेंज दे देता कि जी मैं खुदा हूं और मैं ईसा को उठा के बताया बोल के बता देता। तो हिंदुइज्म भी, क्रिश्चियनिटी भी खत्म हो जाती थी, इस्लाम भी खत्म हो जाता, हिंदू का राजपाट रहता था। क्यों? कि गौर करो, ये अनपढ़ मोदी, ये आरएसएस बीजेपी इंडिया के अंदर खिचड़ी है, यानी कई मजहब है, हर थोड़ी जो है कोस के ऊपर एक मजहब, एक लैंग्वेज है। आप जाके देखो इंडिया के अंदर कई मजहब है। मैं वो वीडियोस भी देख रहा हूँ, जैसे अब मैं बताया कि पारसी है, जूइश है, यहाँ पर जो है सिंधी अपने आप को अलग बोलता, राजस्थानी अपने आप को अलग मजहब वाला बोलता, यहाँ तक कि साउथ के 1000 मजहब। तो खुदाओं के एतबार से त्यौहार अलग, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। तो इस तरह से जो है खिचड़ी, उसमें हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू कंट्री बनाना मोदी बीजेपी आरएसएस चाहता है। तो इस तरह से अगर से इंडिया को ऐसा जबर करके कंजर्वेटिव जो दख्यानी ख्याल के हिसाब से ये हिंदुइज्म का हिंदू कंट्री बनाना चाह रहा, तो हिंदू खुदाएं क्यों नहीं बनाना सोचते कि पूरी दुनिया में हिंदू का राज हो? ये नहीं हो सका क्योंकि ऊपर खुदाएं नहीं है। गौर करो, यहां पर मैं 2 को मार दे रहा हूं, एक क्रिश्चियनिटी को मार दे रहा हूं, वो मुर्दे को ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं बता सकता। एक क्रिश्चियन हिंदू ये नहीं बता सकता, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को उठा दे इस्लाम खत्म, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा दे हिंदू का राज, क्रिश्चियनिटी भी खत्म। ऐसा नहीं हो सकता, गफलत में पड़ा हुआ है हिंदू। अच्छा, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 के अंदर ये पॉइंट 2 में आ जाओ। फिरौन का मुर्दा दुनिया में अल्लाह रखा, मुर्दा, उसके अंदर रूह नहीं है लेकिन जिंदा मुर्दा है, वो जिंदा मुर्दा कहलाता। वो
लफ्ज उसको जो है मुर्दा नहीं कह सकते कंप्लीटली, हाफ एंड हाफ बोलना पड़ता आपको, हाफ लाइफ पार्टनर जैसा बोलते वैसा। इसी तरह से ये जिंदा मुर्दा फिरौन का पड़ा हुआ है दुनिया में, और वो लंबा होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, वो पाउडर नहीं हुआ, ऐश नहीं हुआ, राख नहीं हुआ, उसको जो है दुनिया के अंदर साबित पूरे आज़ा के साथ अल्लाह ताला रखा हुआ है। अगर हिंदू के पास खुदा होता या क्रिश्चियन के पास खुदा होता तो ये जो क़यामत तक के अल्लाह निशानी के तौर पे इबरत के लिए कुरान में बता रहा, फिरौन को जैसे धंसा दिया दरिया में, वो तो तुम नहीं देख सकते, लेकिन यह दुनिया के अंदर जो रखा इबरत के लिए फिरौन को, उसको अगर से कोई हिंदू खुदा उठा देता या क्रिश्चियन का उठा देता, कुरान खत्म, इस्लाम खत्म। 2 पॉइंट समझ में आए। इसको कोई जिंदा करके भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इंसान मरने के बाद में दोबारा नहीं आता दुनिया में। लेकिन इंसान अगर से ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो दोबारा भी नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह चैलेंज कर रहा, क़यामत से पहले भेजूंगा, बिफोर द जजमेंट डे। ये भी देख लो कुरान का डिक्लेयर। अब तीसरे पे आ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोलता, फिरौन का समझने वाले के लिए अक्ल है तो समझता, नहीं तो उसको इस्लाम नहीं चाहिए तो उन्हें मरे जाता हिंदुइज्म पे या क्रिश्चियनिटी पे। आई डोंट केयर, हु केयर्स। बात गई रात गई, खलीवली। तीसरी, जमजम पानी को अगर से हिंदू का वहां मक्का में राज रहता तो ये जमजम पानी हिंदू का है बोलता, जैसा ताजमहल हमारा है बोलते, या राम पैदा हुआ था बाबरी मस्जिद की जगह। खैर वो दरिया निकला, उनकी तो अम्मा बहन हो गई वहां पे राम की मंदिर की जगह। तो ताजमहल ये हमारे मुसलमानों का नहीं, हिंदू का है बोलता। हिंदू कई बार बोल चुका है। लेकिन सोचो, अगर से ये जमजम मक्केश्वरा रहता हिंदू का, तो ये जमजम हमारा है बोलता था हिंदू। क्रिश्चियन भी बोल सकता, क्योंकि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम आके हज करे, ये जमजम हमारे ईसा का, क्रिश्चियन का है बोल सकता था। जूज भी बोल सकता था, क्योंकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, सारे पैगंबर जो है यहाँ हाजिरी दी हज के तौर पे, उम्रे के तौर पे, यानी अल्लाह के घर के ऊपर मक्का के अंदर। बक्का जो बाइबल स्टोरी है पूरी मिलती है आपको। अगर से जमजम कोई रोक दे, क़यामत तक रहेगा, कोई रोक दे हिंदू का खुदा या क्रिश्चियन का, इस्लाम फिनिश। अल्लाहू अकबर।